दर्शन का अर्थ होता है कि जो जीव जगत के बारे में जिससे हमें व्याख्या मिलती है, जीव और जगत के बारे में जानकारी मिलती है, और उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का अर्थ होता है जीवन जीने की पद्धति, लाइफ स्टाइल, हम अपने जीवन को कैसा बनावें, ये दर्शन बताता है। तो आज का विषय हमारा ये एब्सोल्यूट दार्शनिक विषय है। दो शब्द है, चेतना और मन। दोनों बहुत सुंदर शब्द है और ये हमारे बोलचाल की भाषा में, समाज में, विश्व के अंदर पूरे उपयोग लिए जाते हैं। सबसे पहले हम चेतना को लेते हैं। चेतना का अर्थ होता है कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। चेतना को आत्मा कहा जाता है, जीव कहा जाता है। इसके 23 नाम हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही है। वेदांत जो है वह मनुष्य के भीतर जो चेतना है उसको जीव कहता है, और ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, पूरा ब्रह्म है, वो विश्वव्यापी है। उस ब्रह्म के अंदर जब ये जीव विलीन हो जाता है, ब्रह्म का आभास हो जाता है जीव को, तो जीव की मुक्ति होती है। खैर, सब बातों को मिला करके चेतना का विषय एक ही है। चेतना वह होती है जिसमें कॉन्शियसनेस होती है, जो सुख दुख की अनुभूति करती है, और प्रजनन होता है, ग्रोथ होता है, और अपने जैसा वो वैसा का वैसा व्यक्ति का निर्माण करता है। इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे आगमों के अंदर बताई गई है, और कॉन्शियसनेस की कैरेक्टरिस्टिक भी जो है विज्ञान भी बताता है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिकनेस को जोड़े तो हमको मालूम पड़ता है कि अपने अपने हिसाब से दोनों सही है। और दूसरा जो है मन, मन है वो पौद्गलिक है। ये सारा विश्व जो है जड़ और चेतन दो पदार्थों से बना हुआ है। और चेतन की मैंने बात करी, और दूसरी जड़ की बात करें, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ, दिस इज ए फैक्ट, एंड दिस इज इटर्नल, एंड दिस इज त्रैकालिक। ये हर युग के अंदर रहता है। ये कभी एक दूसरे के अंदर रूपांतरित नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे में मिक्सचर इनका यौगिक कंपाउंड अवश्य बनता है। और जो जड़ पदार्थ होता है उसके गुण अलग होते हैं। अभी मैंने लक्षण चेतना के बताए। तो जड़ के जो लक्षण होता है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और जो गलन मिलन धर्मा होता है, जो जुड़ता है आपस के अंदर, टूटता है, उसी से ही सारा विश्व का निर्माण हो रहा है। आज विश्व में बड़ी बड़ी अटालिकाएं हम देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधों के शरीर देखते हैं, डायनासोर्स देखते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां देखते हैं। तो जो इनका शरीर जो बना हुआ होता है वह सब जड़ का बना हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना, जो हलन चलन करने वाली है, वह जीव होता है, वो चेतना होता है। तो हम मन की बात कर रहे हैं। मन पौद्गलिक है, मन टेम्परेरी है। मन के लिए कहा जाता है कि मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, मन को जनरेट किया जाता है। मनन के समय ही मन होता है, यानी आपने सोचना बंद कर दिया तो मन समाप्त हो गया। इसीलिए सारी दार्शनिक प्रक्रिया में कहा गया है इसको मन को अमन बनाना है, परमानेंटली अमन बनाना है। इसका मतलब होता है मन को समाप्त करना है। जब मन समाप्त हो जाता है, जब जड़ पदार्थ चेतना से विलग हो जाता है, जो चेतना प्योर होकर के मोक्षगामी हो जाती है, और मोक्ष में जाकर के वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत चेतना वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का भंडार ब्लिस है, उसमें चला जाता है। ब्लिस को जो कम करने वाला है ये मन है। मन के लिए कहा गया है मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन को कोसा जाता है, लेकिन मन तो बेचारा नौकर है। मन की कोई गलती नहीं है, विक्षिप्त होता है, वो चित्त होता है। कहते हैं कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि वो हमारा मन बहुत भटकता है,
और खास करके हम मेडिटेशन करते हैं, खास तौर से हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा मन ज्यादा भटकता है, नेगेटिव जगह पर जाता है। हम उनको एक ही राय देते हैं कि भैया मन को पकड़ो मत। जितना आप मन को पकड़ने की कोशिश करोगे वो तेज भागेगा। ये 100 की स्पीड से दौड़ने वाला घोड़ा है, ये एक बंदर है, और उसको आप कैसे पकड़ सकते हैं? ये पकड़ में आ ही नहीं सकता। इसका काम ही गति करना। आज मन यहां बैठा है, कल अमेरिका में चला जाता है, परसों यूरोप में चला जाता है, फिर कहीं बुरी जगह चला जाता है, कहीं मंदिर में चला जाता है। ये तो इसको कोई बांधा नहीं जा सकता है। इसको बांधने का तरीका होता है। मैं आपको तरीका बताना चाहता हूं कि मन को बांधना चाहते हो तो आपने कभी पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग के अंदर मंजा होता है, तो उस मंजे को जो ढील देते हैं, जो पतंग ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, जाती रहती है, और जो ही आपने उसको खींचा तो मंजा जो है वो कांच का बना हुआ होता है, तो आपका हाथ कटने का, खून आने का डर रहता है। तो उसको ढील देते रहो, उसको पकड़ो मत, उसको खींचो मत। इसीलिए मन को जब आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, आप रात में सो रहे हैं या आपका मन विचलित हो गया है, बहुत विचार आने लग गए हैं, तब आप इसको छुट्टी दे दो कि भैया तुम तेरे जहां जाना हो जा, मंदिर में जा, वेश्यालय में जा, अच्छी जगह जा, बुरी जगह जा, मेरी कोई मनाही नहीं है।